नहीं छूटेगी कोई खास खबर हमसे, तो आप भी हमें मत छोड़िए, बने रहिए जरा। अब देखिए, राजस्थान विधानसभा में जबरन धर्मांतरण विरोधी बिल 2025 जो है वो पास हो गया है। इस बिल के सदन में पेश होने के बाद सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई। वही बिल पास होने के बाद सरकार का कहना है कि जबरन धर्मांतरण पर बिल से रोक जरूर है। दिखाते हैं। राजस्थान विधानसभा में जबरन धर्मांतरण विरोधी बिल 2025 पास हो गया। इस बिल के सदन में पेश होने के बाद सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई। लंबी बहस के बाद बिल पास हुआ है। नए विधेयक के प्रावधानों में बड़े स्तर पर धर्मांतरण के मामलों में सजा बढ़ाकर अब 20 साल तक की कैद कर दी गई। अनुसूचित जाति जनजाति का है तो सजा और कड़ी होगी। बिल में यह भी साफ किया गया है कि व्यक्ति अपने जन्मजात धर्म में वापसी करता है तो उसे धर्मांतरण नहीं माना जाएगा। वहीं बिल पास होने के बाद सरकार का कहना है कि जबरन धर्मांतरण पर बिल से रोक जरूर लगेगी। जो मुगलों के आतंक के कारण जबरन धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम बना लिए गए, उन लोगों को अपने धर्म में वापस आना ही चाहिए, तभी वो भारत से मूल रूप से जुड़ पाएंगे। वो इस्लाम को माने, इसमें कोई एतराज नहीं है। अब देखिए ना श्रीमाधोपुर में क्या हुआ। श्रीमाधोपुर में नगर पालिका कार्यालय के सामने मुख्य सड़क पर एक सांड के सिर में प्लास्टिक का जो ड्रम होता है वो फंस गया। सांड ड्रम निकालने के प्रयास में सड़क पर इधर उधर भागने लगा। लोग घबरा गए, इधर उधर वो भी भागने लगे। लोगों ने कैसे सांड के सिर से इस प्लास्टिक का जो ड्रम है वो निकाला है, आइए दिखाते हैं। ये तस्वीरें सीकर की है, जहां श्रीमाधोपुर शहर में आवारा पशु की समस्या दिन प्रतिदिन गंभीर होती जा रही है। मुख्य बाजार नगर पालिका कार्यालय के सामने उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक आवारा सांड के सिर में बड़ा ड्रम फंस गया। सिर में फंसे ड्रम को लिए सांड बाजार में इधर उधर दौड़ता रहा। लोग घबरा कर इधर उधर भागने लगे। करीब 10 मिनट की मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों की मदद से ड्रम को सांड के सिर से बाहर निकाला गया। तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। वहीं शहरवासियों ने नगर पालिका पर आवारा पशु की समस्या को लेकर गंभीर नहीं होने का आरोप लगाया है। साथ ही लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि समय रहते आवारा पशु की समस्या का स्थायी समाधान किया जाए, अन्यथा किसी दिन बड़ी दुर्घटना हो सकती है। और पशु को पकड़कर गौशालाओं में भिजवाने की ठोस व्यवस्था करने की भी मांग की है। कोटा में एक बच्चे के जूते में कोबरा सांप डेरा जमाकर बैठा हुआ था। आपने बिल्कुल सही सुना है। गनीमत रही कि सही समय पर कोबरे को वहां से जो है निकाल दिया गया, नहीं तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। दिखाते हैं आपको पूरी तस्वीर, आइए। मॉनसून सीजन में बारिश तो बारिश, वन्यजीव भी परेशान करते हैं। ऐसे ही आपको जूते में पैर रखने से पहले एक बार जरूर देख लेना चाहिए, क्योंकि कोटा से ऐसा मामला सामने आया जिसने सभी को हिलाकर रख दिया, डराकर। कोटा में एक बच्चे के जूते में कोबरा सांप डेरा जमाकर बैठा था। जूते के अंदर सांप देखकर हाहाकार मच गया। गनीमत रही कि सही समय पर जूते के अंदर देख लिया गया, वरना एक बड़ा हादसा हो जाता। बेबी कोबरा को देखकर तुरंत स्नेक कैचर को सूचना दी गई। करीब 2 फीट लंबा बेबी कोबरा जूते के अंदर छुपा बैठा था। स्नेक कैचर गोविंद शर्मा मौके पर पहुंचे और सांप को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे जूते के अंदर कोबरा बैठा हुआ नजर आ रहा है। स्नेक कैचर बड़ी सहजता से सांप को जूते के अंदर से निकालता है और रेस्क्यू कर देता है। पाली शहर के ट्रांसपोर्ट नगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध शराब की तस्करी का बड़ा खेल जो है उजागर किया। जी हाँ, गैस टैंकर की आड़ में लाखों की अंग्रेजी शराब की तस्करी जो है पकड़ी गई है। क्या ये पूरा मामला है, आइए ना साथ में देखते हैं। ऊपर से दिखने में गैस टैंकर, लेकिन अंदर भरी हुई है लाखों की अंग्रेजी शराब। ये तस्वीरें पाली से सामने आई हैं। पाली में ट्रांसपोर्ट नगर थाना पुलिस ने लाखों रुपए की अंग्रेजी शराब से भरा टैंकर पकड़ा है। आरोपी गैस टैंकर की आड़ में गुजरात शराब की खेप ले जा रहा था।
पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। गैस टैंकर की आड़ में लाखों की अंग्रेजी शराब गुजरात ले जाई जा रही थी। सोजत से पाली की ओर आ रहे संदिग्ध टैंकर को पुलिस ने रोक दिया। जब टैंकर को खोलकर देखा गया तो उसमें भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब की पेटियां शामिल थी। पुलिस ने मौके पर ही टैंकर ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने पूरे टैंकर को जब्त कर लिया है और थाने लाकर खड़ा कर दिया है। बरामद शराब की कीमतें लाखों रुपए की बताई जा रही हैं। अब देखना होगा कि इस तस्करी नेटवर्क में और कौन कौन से बड़े नाम शामिल हैं। अब देखिए, जयपुर में सबसे प्रसिद्ध एसएमएस अस्पताल में बड़ी लापरवाही जो है उजागर हो गई है। आज एक बुजुर्ग महिला तबीयत खराब होने की वजह से बेहोश होकर यहां गिर गई, क्योंकि उन्हें एक लाइन में घंटों खड़ा होना पड़ा। देखिए, जयपुर में सबसे प्रसिद्ध सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में आज एक बुजुर्ग महिला तबीयत खराब होने की वजह से बेहोश होकर गिर गई और वजह एक लाइन में घंटों खड़ा होना पड़ा। एसएमएस अस्पताल में सीनियर सिटीजन काउंटर अब मजाक बनकर रह गया है। जिस काउंटर पर बुजुर्गों को आराम मिलना चाहिए था, वहां बुजुर्ग महिला घंटों लाइन में खड़े होने की वजह से बेहोश हो गई। ना कोई ट्रॉली रहा, ना कोई सहारा, बस काउंटर के नाम पर एक डेस्क। जब इस लापरवाही के बारे में सवाल पूछा गया तो इंचार्ज जिम्मेदारी एक दूसरे पर टालते रहे और फिर बुजुर्ग महिला दर्द से तड़पती रही। और शर्मसार कर देने वाली बात यह है कि मदद को ना अफसर आए हैं ना ही स्टाफ। आगे भी एक अनजान युवती ने बुजुर्ग महिला की मदद की। ऐसे में अस्पताल प्रशासन के इस उदासीन रवैये पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बेखौफ बजरी माफिया की यह तस्वीर सामने आई है। ये बनास नदी की घटना है, जहां बजरी माफिया खुलेआम खनन कर रहे हैं। ये ट्रैक्टर नदी के तेज बहाव में बजरी खनन करने के बाद ले जाता हुआ दिख रहा है। दिखाते हैं। पुलिस हो या दरिया, इन बजरी माफियाओं को किसी का डर नहीं रह गया है। ये तस्वीरें भीलवाड़ा से सामने आई हैं। मंगरोब क्षेत्र के पीपली पटनिया पुलिया की घटना है, जहां बजरी माफिया खुलेआम खनन कर रहे हैं। बनास नदी से बजरी का अवैध दोहन जारी है। उफनती नदी से भी बजरी खनन कर रहे इन माफियाओं को रोकने वाला कोई नहीं रह गया है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि इस नदी को एक ट्रैक्टर पार कर रहा है। ये ट्रैक्टर नदी के तेज बहाव के बीचों बीच बजरी खनन करने के बाद ले जाता हुआ नजर आ रहा है। इस दौरान तेज बहाव में ट्रैक्टर ट्रॉली बाल बाल बहते बचे। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि इसके बावजूद ना बजरी माफिया बाज आ रहे हैं, ना पुलिस कोई एक्शन लेती हुई नजर आ रही है। देखिए, सिरोही में 2 साल बाद जब जवाई नदी उमेदाबाद पहुंची तो लोग खुशी से झूम उठे। तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि कैसे ग्रामीणों ने ढोल नगाड़ों के साथ और थाली बजाकर नदी का जोरदार स्वागत किया है। इन्हें देखते हैं। बारिश के बाद प्रदेश के सभी बांध ओवरफ्लो हो चुके हैं। ऐसे में लगातार बांधों से पानी छोड़ा जा रहा है। पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े जवाई बांध के गेट शनिवार को खोल दिए गए। इसके बाद पानी पाली और सिरोही जिले से होते हुए जालौर जिले में पहुंचा। तस्वीर देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि 2 साल बाद जब जवाई नदी उमेदाबाद पहुंची तो लोग खुशी से झूम उठे। यहाँ तक ग्रामीणों ने ढोल नगाड़े और थाली बजाकर नदी का जोरदार स्वागत किया। महिलाएं पुरुष डांस करते हुए नदी तक पहुँचे और पूजा अर्चना कर खुशियों का जश्न मनाया। गंगा मैया के जयकारे और मंगल गीतों से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। महिलाओं ने अगरबत्ती और ज्योत जलाकर आरती की, साथ ही नदी को चुनरी उठाकर माला पहनाई। इस पावन क्षण को सभी ने मिलकर बड़े उल्लास के साथ मनाया। लोगों का कहना है कि जवाई नदी इलाके के करीब 150 गाँव के लिए सिंचाई का महत्वपूर्ण स्रोत है। पानी के आवाज से किसानों को खेती के लिए काफी मदद मिलेगी। देखिए, बाड़मेर की मरुगंगा माने जाने वाली लूनी नदी इस बार 2 महीने से लगातार बह रही है। बड़ोदरा जिले में पिछले 2 दिन से लूनी नदी के बहाव में इतनी तेजी आई है कि अब लोग जो हैं थोड़े डर रहे हैं।
राजस्थान के कई इलाकों में बाढ़ बारिश से लोग परेशान हैं। यहाँ तक कि बाढ़ बारिश ने अन्नदाताओं की खेत में खड़ी फसलों को भी बर्बाद कर दिया है, जिससे किसानों में मायूसी छाई हुई है। लेकिन इस बीच कुछ ऐसी तस्वीरें भी देखने को मिली है जिसे देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि मारवाड़ की मरुगंगा मानी जाने वाली लूनी नदी का जलस्तर बढ़ने से किसानों के साथ ग्रामीण भी बेहद खुश है। पिछले 2 दिनों से लूनी नदी के बहाव में तेजी देखी जा रही है। नदी में करीब 7 फीट पानी आने से बालोतरा क्षेत्र में खुशी का माहौल है। लगातार 5वें साल लूनी के पानी की आवाज से किसानों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा है। इसी को लेकर बालोतरा में मरुगंगा की भव्य आरती का भी आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। साधु संतों ने विधिवत लूनी नदी की पूजा अर्चना की और क्षेत्र की खुशहाली की कामना की। अजमेर में बस स्टैंड की कुर्की के आदेश दिए गए हैं। दरअसल देखिए, कुल 37.7 लाख रुपए की यह राशि रोडवेज प्रशासन पर बकाया है और इसी को लेकर लेबर कोर्ट ने रोडवेज की संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी कर दिया। लेकिन यह हम आपको बताएंगे, उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है प्रतापगढ़ से, उसके बारे में जरा आपको बता दूं। माही नदी में 10 साल का बच्चा डूब गया। जी हां, माही नदी में नहाने गया था यह बच्चा। पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। तो प्रतापगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, माही नदी में डूबा 10 साल का बच्चा। माही नदी में नहाने गया था यह बच्चा। पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। प्रतापगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर माही नदी में 10 साल का जो बच्चा है वो डूब गया है। माही नदी में नहाने गया था यह बच्चा। पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, लगातार मुस्तैदी से मौजूद हैं। सर्च अभियान चल रहा है। माही नदी में 10 साल का बच्चा डूब गया। माही नदी में नहाने गया था यह बच्चा। पुलिस प्रशासन के अधिकारी यहां पर मौजूद हैं। तो माही नदी में नहाने गया था यह बच्चा और उसके बाद मुझे लगता है कि जो जलस्तर बढ़ गया है राजस्थान में, जो स्थिति बनी हुई है राजस्थान में, वो भयावह बन चुकी है। ऐसी स्थिति है या तो माही नदी में नहाने गया था यह बच्चा और उसके बाद उसका पैर फिसला और पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। आइए ट्रेंडिंग न्यूज में आगे बढ़ते हैं और अजमेर से आपको एक खबर बताते हैं। बस स्टैंड की कुर्की के आदेश दिए गए हैं, जैसा हम बता रहे थे। दरअसल देखिए, कुल 37.7 लाख रुपए की यह राशि रोडवेज प्रशासन पर बकाया है और इसी को लेकर लेबर कोर्ट ने रोडवेज की संपत्ति कुर्क करने का आदेश भी जारी कर दिया है। आइए आपको अगले 1 मिनट में दिखाते हैं रिपोर्ट। अजमेर में बस स्टैंड की कुर्की के आदेश दे दिए गए। जी हां, पूरे बस स्टैंड को ही कुर्क करने का आदेश दिया गया है। दरअसल अजमेर केंद्रीय रोडवेज बस स्टैंड पर मंगलवार को उस समय हलचल मच गई जब जिला प्रशासन की टीम कुर्की की कार्रवाई के लिए कार्यालय पहुंची। लेबर कमिश्नर के आदेशों पर यह कार्रवाई शुरू की गई। अब इसमें कुर्की कार्रवाई की जानी है, तो आज पूरा हम तहसील स्टाफ के साथ यहाँ कुर्की कार्रवाई हेतु उपस्थित हुए थे। यहाँ जो डिपो मैनेजर हैं श्री रवि शर्मा जी, उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने हमसे 1 दिन का समय मानवता के आधार पर मांगा है। मामला कई साल पहले का है, जब केंद्रीय बस स्टैंड पर कार्यरत रहे 4 परिचालक वर्ष रिटायर हुए थे। सेवानिवृत्ति के बाद इन कर्मचारियों को ओवरटाइम भत्ते का भुगतान अब तक नहीं किया गया है। कुल 37.7 लाख रुपए की यह राशि रोडवेज प्रशासन पर बकाया है और इसी को लेकर लेबर कोर्ट ने रोडवेज की संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी किया है। तो चलिए अब बात करते हैं एक ऐसे विषय की जिस पर आज बहुत बातचीत हुई है, नेपाल हिंसा। नेपाल में 2 दिन के आंदोलन ने देश में तख्ता पलट कर दिया। आज तो हालात इतने तेजी से बिगड़ गए कि प्रधानमंत्री पी शर्मा ओली को इस्तीफा देकर हेलीकॉप्टर से घर भागना पड़ा। उसके बाद क्या कुछ हुआ दिखा। सोमवार को हुए गोलीकांड के बाद ओली सरकार का गिरना तय था। युवाओं के गुस्से के आगे मंगलवार दोपहर होते होते प्रधानमंत्री ओली को अपना इस्तीफा सौंपना ही पड़ा। उनके इस्तीफे से पहले आई ये तस्वीरें बता रही थी कि उनकी सरकार का इकबाल खत्म हो चुका है। विद्रोह की आग ने प्रधानमंत्री कार्यालय को भी नहीं बख्शा।
युवा आंदोलनकारी अंदर घुसे, तोड़फोड़ की और प्रधानमंत्री कार्यालय को आग के हवाले कर दिया। उधर युवाओं का गुस्सा काठमांडू में फिर संसद पर फूट पड़ा। युवाओं की भीड़ ने नेपाल की संसद को ही आग लगा दी। आग की लपटें और धुएं से घिरी ये तस्वीर इस आंदोलन का नया प्रतीक बन गई। काठमांडू शहर में सिर्फ भीड़ की चल रही है, कहना गलत नहीं होगा। पुलिस दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। एक के बाद एक इमारतें आग के हवाले की जा रही हैं। कई मंत्रियों के घरों से ऊंची लपटें उठ रही हैं। नेताओं में इतना खौफ है कि वो जनता के सामने आने से डर रहे हैं। इससे पहले सुबह राष्ट्रपति का निजी निवास भी प्रदर्शनकारियों के गुस्से की भेंट चढ़ गया। अंदर जमकर तोड़फोड़ हुई। फर्नीचर से लेकर बाकी सामान तक सब तोड़ दिया गया। युवाओं का गुस्सा प्रधानमंत्री रहे ओली के मंत्रियों पर भी फूटता रहा। ऊर्जा मंत्री दीपक खडका के निवास पर भी तोड़फोड़ और आगजनी हुई। वहां मिले नोट हवा में उड़ा दिए गए। कल ही गृह मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले रमेश लेखक, विदेश मंत्री आरजू राणा के घरों को भी आग लगा दी गई। नेपाल के एक नेता रघुवीर के घर को भी आग लगा दी गई। पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के घर भी आगजनी हुई। कोई भी पार्टी युवाओं के गुस्से से नहीं बची है। हिंसा से डरे नेपाल के नेता जनता के सामने आने से बचते रहे। खासतौर पर इस्तीफा दे चुकी ओली सरकार के कई मंत्रियों द्वारा जान बचाने के लिए नेपाल छोड़ने की बात सामने आई। आगे बढ़ेंगे जरूर, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बारे में जरा आपको बता दूं। देखिए, जयपुर ग्रामीण से बड़ी खबर है। मणिपाल यूनिवर्सिटी की छात्रा ने सुसाइड कर दिया है। बीटेक सेकेंड ईयर की छात्रा थी मृतका। गर्ल्स हॉस्टल के कमरे में पंखे से लटक कर इसने जान दी है। शव को एसएमएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। बगरू सीएचसी में पोस्टमार्टम होगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर ग्रामीण से आ रही है। मणिपाल यूनिवर्सिटी की छात्रा ने आत्महत्या कर लिया है। और आइए ट्रेंडिंग न्यूज में आगे बढ़ते हैं। नेपाल की सड़कों पर उतरे आक्रोशित युवाओं ने संसद भवन को भी नहीं छोड़ा। क्या किया? आग के हवाले कर दिया। सड़कों पर अफरा तफरी का माहौल रहा। मौके पर एनडीटीवी की भी लगातार नजर बनाए रखा। ग्राउंड जीरो पर हमारी टीम मौजूद है। रिपोर्ट में देखिए रिपोर्टर की आंखों से क्या कुछ देखने को मिला। नेपलीज पार्लियामेंट का जो रोड है उसके ठीक बाहर मौजूद हैं प्रदर्शनकारी। लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको रोकने के लिए आंसू गैस के गोले यहाँ पर छोड़े गए हैं। उनको खदेड़ा गया है पीछे, क्योंकि कल जिस तरह से यहाँ पर तनाव बढ़ा था और करीब 20 लोगों की जान चली गई थी, तो कोशिश यही है कि उस तरह का तनाव ना बढ़े। इसीलिए आंसू गैस के गोले लगातार छोड़े यहाँ जा रहे हैं, ताकि यहाँ से जो प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे उनको रोका जा सके। तो अब से कुछ देर पहले यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में भीड़ थी प्रदर्शनकारियों की, लेकिन इस कार्रवाई के बाद सब इधर उधर बिखर गए हैं, भाग गए हैं। आप देख सकते हैं वहाँ तस्वीरें भागते हुए लोगों की, और यहाँ पर सुरक्षा बल भी तैनात है और किसी भी हालत में वो उन्हें आगे बढ़ना नहीं देने चाह रहे। हालांकि प्रदर्शनकारियों की तरफ से पत्थरबाजी भी हुई है। आप देख सकते हैं सड़कों पर ईंट पत्थर भी पड़े हुए हैं। तो इधर से अगर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं तो वहां से ईंट पत्थर भी चल रहे हैं। नेपाल में सोमवार के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की फायरिंग में 19 युवाओं की जान चली गई। इन मौतों ने आग में घी का काम जरूर किया। युवाओं को डराने की कार्रवाई ने उनका गुस्सा और बढ़ा दिया। काठमांडू की सड़कों पर इसका साफ असर देखने को मिला है। दिखाते हैं आप। सोमवार को सुलगी युवाओं के गुस्से की आग मंगलवार को भी भड़की रही। सुबह होते ही युवाओं के जत्थे राजधानी के अलग अलग इलाकों में सड़कों पर निकल आए। उनके नारों में उनका गुस्सा साफ झलक रहा था। कई जगहों पर उन्होंने टायर जलाकर गुस्सा जताया, तो कहीं पुलिस की वैन को ही आग के हवाले कर दिया। विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए दंगा पुलिस जगह जगह तैनात थी, लेकिन युवाओं के सामने पुलिस अधिकतर जगह बेबस सी दिखी। कई जगहों पर पुलिस के फेंके आंसू गैस के गोले युवाओं ने वापस पुलिस पर ही फेंक दिए। तो वहीं कई जगह युवाओं की भीड़ ने दंगा रोधी पुलिस को ही दौड़ा दिया। सोशल मीडिया पर पाबंदी से शुरू हुआ नेपाल के युवाओं का ये गुस्सा बेरोजगारी, भ्रष्टाचार
और भाई भतीजावाद जैसे मुद्दों के रूप में उबल पड़ा है। देखिए, नेपाल की सेना ने युवाओं से आग्रह किया है कि वो संयम बनाकर रखें। नेपाल के सेनाध्यक्ष ने कहा है कि नेपाल की जो सेना है वो बिल्कुल उनके साथ है, एकता के लिए कटिबद्ध है। नेपाल में जेनजी का आंदोलन हिंसक रूप ले चुका है। युवाओं के गुस्से की आग भड़क रही है। भीड़ ने सबसे अहम इमारतों को आग के हवाले कर दिया। राष्ट्रपति भवन से ऊंची ऊंची लपटें उठ रही थी। अब इन तस्वीरों को देखिए। नेपाली संसद की एक खूबसूरत इमारत भी धुआं धुआं थी। बाहर खड़े युवा नारेबाजी कर रहे थे। भीड़ ने प्रधानमंत्री निवास को भी फूंक दिया। बिल्डिंग से आग के शोले भड़क रहे थे और सैकड़ों प्रदर्शनकारी वहां मंडरा रहे थे। ये कार्मिक विभाग की इमारत है। यहाँ सरकारी कामकाज की अहम फाइलें रखी होती हैं। ये बिल्डिंग भी जल रही थी। इसके शिखर पर प्रदर्शनकारी जमा थे। आगे बढ़ेंगे जरूर, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर जो आ रही है उसको मैं बता दूं। अलवर से बड़ी खबर आ रही है। सोने की ईंट के नाम पर ठगी की गई है। 4 साल से फरार आरोपी गिरफ्तार हुआ है। अलवर पुलिस के हत्थे चढ़ा है ये ठग। मुखबिर की सूचना पर मंडी मोड़ से इसे दबोचा गया है। तो अलवर से बड़ी खबर, सोने की ईंट के नाम पर ठगी, 4 साल से फरार आरोपी गिरफ्तार। अलवर पुलिस के हत्थे चढ़ गया ये ठग। मुखबिर की सूचना पर मंडी मोड़ से दबोचा गया है। सोने की ईंट के नाम पर ठगी, 4 साल से फरार आरोपी आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में। अलवर पुलिस के हत्थे चढ़ गया यह ठग। मुखबिर की सूचना पर मंडी मोड़ से इसे दबोच लिया गया है। आइए बात करते हैं ट्रेंडिंग न्यूज की। देखिए, नेपाल की राजधानी काठमांडू में जेन जी के विरोध प्रदर्शन के बीच राजनीतिक हलचल तेज हो गई। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद सेना बिल्कुल अलर्ट मोड पर है। क्या कुछ और गतिविधियां चल रही हैं? आइए दिखाते हैं और समझाते हैं। नेपाल इस वक्त भारी उथल पुथल से गुजर रहा है। जगह जगह युवाओं का विरोध प्रदर्शन जारी है। कई जगहों पर हालात बेकाबू हो गए। नेपाल में भड़की हिंसा के बीच सेना ने प्रधानमंत्री केपी ओली को उनके घर से सुरक्षित निकाला, जिसका वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में केपी शर्मा ओली सेना के हेलीकॉप्टर में सवार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, नेपाली सेना ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के साथ साथ मंत्रिपरिषद भवन पर 9 हेलीकॉप्टर उतारे और उनकी सरकार के मंत्रियों को भी रेस्क्यू किया। नेपाली सेना केपी ओली और उनके मंत्रियों को रेस्क्यू करके सुरक्षित ठिकाने पर ले गए। हिंसा की आग में सुलगते नेपाल में हालात इतने बिगड़ गए हैं कि प्रधानमंत्री केपी ओली को देश छोड़ना पड़ सकता है। नेपाल की सड़कों पर तो देखिए कोहराम मचा हुआ है। प्रदर्शनकारी सरकारी इमारतों और दफ्तरों को आग के हवाले ही कर रहे हैं। हर जगह लूटमार मची। जनता जब सड़कों पर उतरी तो नेपाल का पूरा सरकारी तंत्र चूर चूर हो गया। ये वही दरबार है जहां बैठकर सरकार जनता का भविष्य तय करती थी। काठमांडू के सबसे बड़े प्रशासनिक केंद्र के दरवाजे पर आवाम ने दस्तक दे दी है। नेपाल की जेनजी के हाथों में कलम की जगह हथियार है और उन्होंने सिंह दरबार परिसर को अपने कब्जे में ले लिया है। करीब 1700 कमरे वाले सिंह दरबार में प्रधानमंत्री का दफ्तर है। इस परिसर में बड़े बड़े मंत्रालय हैं। इस इमारत की सुरक्षा के लिए हथियारबंद सुरक्षाकर्मी तैनात हैं, जो विद्रोह के बाद यहां से भाग चुके हैं और उनके हथियार प्रदर्शनकारी लहरा रहे हैं। आगे बढ़ने से भी इस वक्त की पहली जो बड़ी खबर है उसके बारे में जरा आपको बता दूं। जालौर से बड़ी खबर आ रही है। देखिए, मोबाइल टावरों पर चोरी की वारदात का खुलासा हुआ है। करोड़ों की कीमती सामान बरामद हुई है। चोरी की
कई जो मशीन है चोरी की गई वो मिले हैं। BTS समेत सामान बरामद हुआ है। सामान की अनुमानित कीमत 1 करोड़ से ज्यादा बताया जा रहा है। तो जालौर से बड़ी खबर, मोबाइल टावरों पर चोरी की वारदात का खुलासा, करोड़ों का कीमती सामान आखिरकार बरामद। चोरी की गई मशीनें, BTS समेत सामान बरामद। सामान की अनुमानित कीमत कितनी? लाख जी नहीं, करोड़ से ज्यादा। नेपाल की युवा सरकार के हर पावर सेंटर पर हमला कर रहे हैं। सरकारी दफ्तरों पर भी हमले हो रहे हैं। नेताओं को पीटने का जैसे सिलसिला ही चल रहा है। जो नेता पूरे रौब के साथ सड़कों पर घूमते थे, जरा देखिए ना उनकी क्या हालत हो चुकी है। नेपाल का ये क्रांति काल देखते देखते रक्त काल में तब्दील हो गया और 24 घंटे के अंदर नेपाल की पूरी तस्वीर बदल गई। जनता सत्ता गलियारे तक पहुंच गई और इमारतों पर विद्रोह का झंडा बुलंद कर दिया। नेपाल की जनता सरकार के पावर सेंटर पर हमले कर रही है। ये तस्वीर नेपाल सरकार के कर्मचारियों के दफ्तर की है, जहां विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया और इसके शिखर पर लगे कलश को उखाड़ फेंका और बगावत का परचम लहरा दिया। नेपाल की सड़कों पर मंत्री और नेताओं पर हमले हो रहे हैं। उन्हें घरों से निकालकर पीटा जा रहा है। इस वीडियो को देखिए। नेपाल के नेशनल असेंबली में संसदीय दल के नेता सुमन प्याकुरेल्को को जनता पीट रही है। इस वीडियो में पूर्व मंत्री एकनाथ ढकाल को जनता टांग कर ले जा रही है। पब्लिक ने उन्हें इतना पीटा